चलिए गाइस बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहूँगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देगी। तो इस खबर की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे कि भाई बड़ी अपडेट क्या है और पीएम ई बस सेवा को लेकर जो गवर्नमेंट ने टारगेट बना के चला हुआ है कि हम 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को लगभग 169 सिटीज़ में चलाने वाले हैं। तो इस टारगेट को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है सामने और क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जान चुके हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज के दिन लगभग 16 से 17% भगा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्या खबर है, उसको समझ लेते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है जो सरकार ने दिया हुआ है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक बसेस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बनाने वाला है। जैसा कि आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का जो ऑर्डर है वो पास हुआ था पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत। और ये अब की बात नहीं है, ये पास हुआ था 16 अगस्त 2023 को और आज है 24 जुलाई 2025। लगभग 2-2.5 साल पहले ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें अगर हम अमाउंट की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का ये बजट था। और इस 60,000 करोड़ के बजट में लगभग 20,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे। और ये खबर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए क्यों इतनी पॉजिटिव है और कर्नाटका से क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, ये पहले से ही इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में लीडर बनी हुई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं। ये इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती है और इंडिया में लीडर बनी हुई है। इसका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो हैरान रह जाओगे, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा बसेस का इसके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन अगर निकाली जाए तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का होता है वही 16,000 करोड़ के आसपास। और इसमें जो 95% ऑर्डर है वो महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र से ही कंपनी को 10,000 में से लगभग 6-7 हज़ार की इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का ऑर्डर है। और ये जो हम देख रहे हैं पीएम ई बस सेवा के तहत जो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर पास हुआ था, इसमें से भी 80% के जो ऑर्डर है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के हाथ में ही लगेंगे। क्योंकि रिसेंटली ही आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश से भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लगभग 327 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला था। तो जितने भी बड़े ऑर्डर होते हैं, मेजर ऑर्डर होते हैं, वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के हाथ में लग जाते हैं। वहीं पुणे के अंदर भी लगभग 300 एसी इलेक्ट्रिक बसेस का लोअर बिडर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही था। तो ये दो न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इनसे पता चलता है कि कंपनी कितनी कैपेबल है और मार्केट में इस कंपनी को लेकर कितना ट्रस्ट बना हुआ है। पीएम ई बस सेवा के तहत ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को और भी स्कीम्स का फ़ायदा होता है। और जैसा अभी हमने देखा कि लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का जो पीएम ई बस स्कीम चली हुई है, जो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पहले से ही ला चुकी है। पहले से ही कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अच्छे खासे टेंडर हासिल कर लिए हैं, जिससे उनका रेवेन्यू 24 जुलाई 2025 के डेटा के हिसाब से अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो पीडीएफ पब्लिश की गई, इसमें एक चीज़ का और जिक्र किया गया, वो है पीपीपी मॉडल, जो आप इधर देख सकते हैं। अब ये जो पीपीपी मॉडल है, इसके थ्रू प्राइवेट कंपनीज जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है अपनी बसेस को सप्लाई कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है और मेंटेन भी कर सकती है। इतना ही नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस कंडक्टर भी प्रोवाइड ये कंपनी करती है। और जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको पर किलोमीटर के हिसाब से ये कंपनी पे करती है। और गवर्नमेंट इन सब कामों के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को पेमेंट सिक्योरिटी भी देती है। इस वजह से ये कंपनी, तो इस वजह से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में हमें ये तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कर्नाटका से। डेट आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये खबर 23 जुलाई 2025 की है। और यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर कर्नाटका से हमें देखने को मिल रहा है, वो भी 750 इलेक्ट्रिक बसेस का। कौन सी स्कीम के तहत? पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पीएम ई बस सेवा के तहत लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के आसपास एलिजिबिलिटी है। तो जब से लेकर अभी तक कितनी इलेक्ट्रिक बस निकल चुकी हैं? 7,293 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी निकल चुकी हैं, जिसमें लगभग 6,518 बसेस का टेंडर पास आउट हो चुका है। और अभी देखने को आ रहा है कि भाई कर्नाटका भी 750 इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च करने जा रहा है। तो ये न्यूज़ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो कंपनी है जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में एक बड़ा प्लेयर है। और कर्नाटका के टेंडर्स में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहले भी बिड जीत चुका है। तो इससे कंपनी का ऑर्डर बुक और बढ़ सकता है। लेकिन अगर फंडिंग मॉडल चेंज होता है
तो शायद टेंडर प्रोसेस और ऑपरेशन के लिए रूल बदल सकते हैं, बट फिलहाल हायर चांसेस हैं कि ये 750 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के हाथ में ही लगे। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो किसी भी कंपनी में बड़ी हलचल होने के पीछे के मल्टीपल रीजन होते हैं, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर कोई भी बड़ी खबर, तो हमें कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिलती, सिर्फ इस अपडेट के कि कर्नाटका 750 इलेक्ट्रिक बसेस को पीएम ई बस सेवा के तहत लेना चाहता है। तो हो सकता है कि भाई 750 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के हाथ में लगे, इसलिए कंपनी में एक अच्छी हलचल हमें देखने को मिल रही है। बाकी ये भी हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत फिर से कंपनी के हाथ में एक बड़ी डील आगे चल के लगने वाली हो। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या हमें लेटेस्ट खबर देखने को मिलती है। फिलहाल कंपनी एकदम 15 से 16% भागी है, तो इसके पीछे या तो कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है या फिर ये सिर्फ एक मार्केट का रिएक्शन है जो आज हमें देखने को मिला। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई न्यूज़ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।